कि बीजेपी की साख गिर रही है। ठीक है, आपकी बात मानता हूं, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन आपकी साख पर जो ये महाठग वाला बट्टा लगा है, इस पर आपकी क्या राय है, अगर आप बता पाए देश को, क्योंकि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि तू इधर उधर की बात ना कर। ये बताइए काफिला क्यों लूटा? अमीश भाई, मैं देश को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी 8 साल से सरकार में है और 8 साल से तरह तरह की जांचें हो ली, सारे काम हो लिए, लेकिन मुझे ये कहते हो गर्व हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार इस नेता के ऊपर, किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी साबित नहीं कर पाई आज तक। और दूसरी बात, मैं भी वही कह रहा हूं, इधर उधर की बात ना करो संबित जी। ये बताओ कि 34 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और वो कंपनी का एफआईआर में नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया? ये बताओ, इधर उधर की बात ना करो। ठीक है, संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि हमें गर्व है, हम मजबूत पार्टी हैं और बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, अपना ध्यान भटका रही है। अमीश जी आप याद करिए, वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिन अरविंद केजरीवाल जी शाम 4 बजते ही टीवी पे आते थे और क्या कहते थे, एक अटैची होती थी उनके पास, इस अटैची के अंदर शीला दीक्षित के सारे काले कारनामे बंद हैं। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये अटैची खुलेगा और शीला दीक्षित जी तिहाड़ चली जाएंगी। हर दिन अटैची दिखाते थे। फिर इन्होंने एक फहरिस्त जारी की, हमारे पास सारे सबूत है जी, ये लालू प्रसाद यादव, ये शरद पवार, और उन्होंने तो प्रणब मुखर्जी जी का भी नाम ले लिया था, दिवंगत आत्मा है, जहां भी हो शांति से रहे, कि ये सारे देश के सबसे भ्रष्ट लोग हैं, इनके सारे काले कारनामे के चिट्ठे हमारे पास हैं। कितनी बड़ी बड़ी डिबेट होती थी उस समय कि बताओ जी कहाँ है ये प्रूफ, क्या है, सब डिबेट होती थी। अब तो यहाँ प्रूफ भी आ गया, चिट्ठी भी आ गई, जांच भी चल रही है, मनी ट्रेल भी है, और ये तो भ्रष्टाचार, ये तो भारत रत्न बोल रहे, ये तो बोल रहे सत्येंद्र जैन को, जो अभी 4 महीने से जेल के अंदर है, भारत रत्न मिलना चाहिए। और वो जो एक्साइज पॉलिसी में घोटाला करके 2500 करोड़ का नुकसान किया है मनीष सिसोदिया जी, उनको क्या भगत सिंह है वो? शुक्र है भगत सिंह का परिवार सामने आया है और भगत सिंह के परिवार ने इस पे आपत्ति जता दी है कि आप कैसे भगत सिंह के साथ इनके हिसाब से तो ये जो करप्ट लोग हैं यही भगत सिंह, यही भारत रत्न है। देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूं, सत्येंद्र जैन दूध के धुले हैं, नहीं है, क्या है? 4 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रहा है? बेल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं अमीश भाई, आप वो आर्काइव से निकालिए, इन लोगों ने जो 13 लोगों की लिस्ट जारी की थी, नंबर 1 पे देश का सबसे भ्रष्ट आदमी लालू प्रसाद यादव था। आज पूछिए इनके स्पोक्स पर्सन से और अरविंद केजरीवाल से, इनमें हिम्मत नहीं है। अब ये नहीं कह पाएंगे लालू प्रसाद यादव देश का नंबर 1 करप्ट आदमी है। नंबर 2 पे शरद पवार थे। अब ये नहीं, एक सेकंड, अब ये नहीं कह सकते कि शरद पवार नंबर 2 का आदमी है, क्योंकि इन्होंने करप्शन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करके 4 महीने से इनके मंत्री बेल नहीं पाके जेल के अंदर बंद है, प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों को। जवाब कुलदीप आंसर। ये राज्यसभा नॉमिनेशन का क्या मामला है कुलदीप जी? प्रधानमंत्री जी ने 2014 में क्या कहा था? काला धन पूरा लेके आऊंगा, विदेशों से काला धन लेके आऊंगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आ गए क्या संबित जी? और दूसरी बात, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। पश्चिम बंगाल में जब पुल गिरा था, क्या कहा था प्रधानमंत्री जी? आज प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे? मोरबी की घटना के ऊपर 150 लोगों की जान चली गई, वहां पे मुंह पे टेप लगाए हुए हैं आप भी, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते, उससे भागना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। इन्होंने जब पंजाब का चुनाव था, तब कुमार विश्वास को सामने लेके आए थे। हो रही है पिछले 3 दिनों से। एक सेकंड, आपको लगता है कि मोरबी की घटना की आड़ में तमाम खबरों को दबा दिया जाए? आप ऐसा चाहते हैं? आपको लगता है ये सुकेश चंद्रशेखर का जो मामला है, ये चिट्ठी जो है, वो चिट्ठी उन्होंने वो चिट्ठी आपके के लिए क्यों नहीं लिखी? आप भी तो आम आदमी पार्टी के हैं, संबित पात्रा के लिए क्यों नहीं लिखी? वो बीजेपी के या अभय दुबे के लिए क्यों नहीं लिखी? उन्होंने अगर वो चिट्ठी लिखी है, वो फ्रॉड है, वो ठग है, लेकिन पीएमएलए कोर्ट में अगर दाखिल हुई है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। आई कैन डिस्कस मोर भी, मैं बोल रहा हूं, मैं मौलवी पे चर्चा कर लूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए इस चिट्ठी के दावों में जो बातें की जा रही है, इसको आपको फैक्चुअली काटना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। देखिए, आपको देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं जी। जवाब सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। मैं पूछ रहा हूं इनसे, ये बताएं कि आज इतने दिन हो गए, 150 लोगों की मौत हो गई, उस एफआईआर आपका सवाल है 150 लोगों की मौत, 15 लाख और कंपनी का
आपको 15 लाख का इंतजार है और 150 लोगों की मौत पर संबित पात्रा का जवाब चाहिए। ठीक है, मैं मौका देता हूं संबित पात्रा को जवाब देने का। एक सेकंड, लेकिन अभय दुबे को मैं चर्चा में लेके आ रहा हूं क्योंकि काफी देर हो गई है, इंतजार कर रहे हैं अभय दुबे जी। अभय दुबे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं भी स्पेसिफिक इस चिट्ठी की बात कर रहा हूं, ये जो चिट्ठी में आरोप है ये अपने आप में सनसनीखेज है प्राइमा फेसी के अंदर, जो बैकग्राउंड रहा है सुरेश चंद्रशेखर का, कांग्रेस का टेक क्या है इसके ऊपर? अमीश देवगन जी बचपन में एक पहेली पूछा करते थे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। आज जनता पूछ रही है, ठग के आगे दो ठग, ठग के पीछे दो ठग, बताओ कितने ठग, तो 3 ठग। आज तक सुना था एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, भाजपा और आप, मगर एक सिक्के के 3 पहलू आज दिखाई दे रहे हैं। आरोप क्या है? एक व्यक्ति पर आरोप है कि वो जेल में रह करके एक ठग सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है। दूसरे पर आरोप क्या है? दूसरे पर आरोप यह है कि जो मोरबी में जघन्य अपराध घटित हुआ है उसमें एक अजंता नाम की कंपनी को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है, ये गंभीर आरोप है। अभी संबित पात्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले पीएमएलए कोर्ट में ये बात सामने आई थी, 1 महीने तक देश से ये बात छुपा कर क्यों रखी, और आज जब मोरबी में ये घटना हो गई तब देश के सामने ये बात क्यों लेकर आए? क्या कह रहे थे ये इनके संदीप सिंह जो मोरबी के नगरपालिका के अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे थे? हमको तो जानकारी नहीं थी कि पुल चालू हो गया है। ये समाचार पत्रों में 23 अक्टूबर से छप रहा है कि मोरबी का वो झूला पुल 26 तारीख से चालू होगा, गुजरात के 9 वर्ष से चालू होगा। और क्या विज्ञापन दिए गए बड़े बड़े मोरबी में कि ये पुल 26 तारीख से चालू होगा। कंपनी के मालिक ने अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ उद्घाटन किया, लेकिन कलेक्टर को नहीं पता, लेकिन वहां के नगरपालिका के कार्यपालक अधिकारी को नहीं पता, वहां के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मुख्यमंत्री को नहीं पता, वहां के गृह मंत्री को नहीं पता, एसपी कलेक्टर को नहीं पता। कितनी शर्मनाक बात है। क्या सेफ्टी ऑडिट उसका किया? क्या आपने जवाब ले लेते हैं क्या कहा? एक मिनट आखिरी नहीं, 10 सेकंड इन्होंने क्या कहा? रिनोवेशन, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि रिनोवेशन का काम दिया है। अरे 150 साल पुराने स्ट्रक्चर का रिट्रोफिटिंग होती है, नए जमाने की आधुनिक तकनीक के साथ उसको फिर से तैयार किया जाता है। शर्मनाक बात है। क्या कह रहे थे ये लोग कि साहब इनको इसकी कोई उस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज तक नहीं डाला। इंपॉर्टेंट बात है आप कह रहे हैं, आप काफी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं चर्चा के पहले भाग पर सुरेश चंद्रशेखर पे आता हूं। एक कहावत सुनाई, तीतर के जो आगे तीतर, तीतर के जो आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। संबित पात्रा, यहां तीतर कौन है? फिर आप मोरबी पे आइएगा। अरे इसमें वो, अरे अमीश भाई, सबसे बड़े पापा तीतर तो ये कांग्रेस पार्टी है। तीतरों के तीतर, मैं अमीश भाई, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, अब शांति से सुन लीजिए। ये जो तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, के दाएं तीतर, अरे तीतरों के तीतर हैं।